राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हम अभी वृंदावन गए थे और पूज्य गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त करने की आशा थी और इतना कृपा रहा, उनका दर्शन हुआ सोबरी कुंड में और बहुत ज़्यादा एंजॉय, बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम भी बहुत सारा रिसर्च कर रहे थे कि कैसे दीक्षा लिया जाए, क्या किया जाए। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और मेरा दिल में एकदम लग रहा था कोई तो बता दे कि भगवान से, गुरुदेव भगवान से दीक्षा कैसे लें। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि मेरा हृदय का जो आशा था, हृदय का जो लालसा था, वो किन्हीं को है तो उनको पता चल जाए कि ऐसे ऐसे होता है। तो देखिए, दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले आपको जाना है वृंदावन, और वृंदावन जाने के बाद आपको जाना है राधा केली कुंज। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए राधा केली कुंज, और या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है कि राधा केली कुंज कैसे जाएं परिक्रमा मार्ग में। तो वहाँ पे आप जाके, वहाँ आप जाने के बाद सुबह 5 बजे वहाँ पे आपको लाइन लगाना पड़ता है। और जब 5 बजे आप लाइन लगाइएगा तो आपको एक टोकन मिलेगा, और वो टोकन देने के बाद आपको कुछ कुछ रूल्स मिलेगा और वो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, आप मुझे कुछ कुछ ग्रंथ मिला है। वो ग्रंथ है जैसे कि श्रीहित हरिवंश चरित्रामृत, और इसके अंदर ही मुझे टोकन मिला है। जो टोकन उसमें टोकन में लिखा हुआ है पहली उपस्थिति। अभी किसी में खो गया है इसमें, ठीक है, तो उसमें आपको दिखाएंगे, ऐसा कुछ टोकन मिलेगा कागज़ में। तो जब आप टोकन मिल जाएगा, इसके बाद आपको मिलेगा चरणामृत को डेली आपको पान करना है, ठीक है। इसको ज़मीन में नहीं गिरने देना है, ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा 1-2 बूंद डेली पान करना है। ये गुरुदेव भगवान का चरणामृत है। ये वृंदावन का रज है। ये वृंदावन का रज आपको डेली मस्तक पे लगाना है। आप हल्का टीका लगा सकते हैं, या फिर जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि रज लगाने से मतलब आप ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लगा सकते हैं। अगर हल्का सा लगाना है, हल्का सा भी लगा लीजिए, एकदम पता न चले तब भी आप लगा सकते हैं। और आपको पहनना है कंठी माला आपको यहाँ पे धारण करना है। और बेविचार का त्याग, लहसुन प्याज का त्याग, अभक्ष पदार्थ का त्याग, ठीक है, और अपने अहंकार का त्याग करना है। और आपको कुछ कुछ और मिलता है। पहला मिलता है आपका ये नाम जप का बैग, और उसके अंदर मिलेगा आपको माला। जब आप दीक्षा लेने जाएंगे तो आप यूज कर सकते हैं, नीम का ही माला यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप तुलसी माला भी यूज कर सकते हैं नाम जप के लिए। इसका आपको डेली 11 माला करना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश का, ठीक है। उससे ये आपका डेली का रूटीन है। इसके बाद आपको मिलेगा आपका ये वाला मिलेगा पूरा। इसके अंदर सारा कुछ रहता है, राधा सुधा निधि, चतुरासी जी, ठीक है। ये सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा कुछ आपको वहाँ पे जब आप दीक्षा लेने जाइएगा तो आपको मिलेगा। पहला मिलेगा नित्य पाठ रसोपासना। इसको आपको संपूर्ण पाठ करना है डेली। इसको आपका 10 श्लोक इसका करना है श्री राधा सुधा निधि का। और अष्टयाम सेवा पद्धति, राधा रानी का कैसे सेवा किया जाए, सेवा का पद्धति क्या है, या सेवा अनुसार आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद फिर आपका है चतुरासी जी। डेली आपको 12 पद गायन करना है। और इसके बाद आपका सेवक वाणी, इसमें 5 खंड आपका इसका पढ़ना है डेली। तो ये जब आप डेली पढ़िएगा, डेली इसको कीजिएगा, डेली वाणी जी का पाठ कीजिएगा, डेली 11 माला नाम जप कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको 2 महीना बाद बुलाया जाएगा। तो मैं 2 महीना बाद वृंदावन जाने वाला हूँ। जब 2 महीना बाद जाएंगे तो क्या होगा कि आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो है आपका दिनचर्या कैसा था, कितना बजे उठते थे, क्या है। अभी मेरा दीक्षा पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरा पहला उपस्थिति है। इसके बाद मैं जब दूसरा उपस्थिति करूँगा तो वीडियो डालूँगा।
जिससे आपको पता चले कि कैसे किया जाए और कैसे दीक्षा लिया जाए। और ये सब जो आप जब आप वहाँ पे खरीदिएगा, वहाँ पे बहुत सारा स्टोर्स होता है, जब आप उसको खरीदिएगा फिर उनके शिष्य लोग, प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य वहाँ पे आपको ये सारा ग्रंथ प्रसादी यानी कि श्री जी को समर्पित करके वो दे देंगे। नाम जप का माला, नाम जप का बैग, सारा कुछ श्री जी को समर्पित करके आपको दे देंगे और बोलेंगे कि आपका ये दिनचर्या फॉलो कीजिए, 2 महीना बाद आइए। और जब तक उनको ना लगे कि ये अच्छा कर रहे हैं, आपका श्रद्धा के अनुसार, आपका निष्ठा के अनुसार आपको दीक्षा सही टाइम पे मिलेगा। हो सकता है दीक्षा आपको 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में मिल जाए या फिर साल 2 साल भी लग जाए। जैसा आपका निष्ठा, जैसा आपका दिनचर्या, वैसा आपको यहाँ पे होगा। तो आपको करना क्या है, बस दिनचर्या फॉलो करना। सबसे पहले वृंदावन जाइए, वहाँ पे राधा केली कुंज में जाइए, सुबह 5 बजे लाइन लगाइए। वहाँ पे आप दीक्षा के लिए जानकारी ले सकते हैं, पहला टोकन ले सकते हैं और ये सब सारा ग्रंथ लेके आप दीक्षा के लिए आप अपना दिनचर्या स्टार्ट कर सकते हैं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में बताइए। अगर मैं ज़रूर आपका समस्या का समाधान करने का कोशिश करूँगा। सब गुरुदेव का कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। और हम जैसे नीच पापी अधम लोगों को भी वो आज हम लोग को इतना छाती चौड़ा करके बोल सकते हैं कि हम श्री जी के हैं। हे नाथ मैं आपका हूँ। बस प्रभु का कृपा है और प्रभु जो है वो हम लोग का बेड़ा पार लगा देंगे, ये भव सागर से निकाल के फेंक देंगे प्रेम समुद्र में। अब प्रेम समुद्र में जब आप तैरना जान जाइएगा, प्रेम समुद्र में जब गोता लगाइएगा, आनंद ही आनंद, मज़ा ही मज़ा, आहा, एकदम सुख का अनुभूति। तो ये कैसे होगा, वो होगा श्री जी का कृपा से, गुरुदेव के कृपा से। और बिना गुरुदेव का कृपा से हम लोग भव समुद्र से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए गुरुदेव का आश्रय लीजिए, गुरुदेव से कृपा। जब गुरुदेव का कृपा आप पे पड़ेगा तो आपका सभी असत आचरण ऑटोमेटिक छूट जाएगा। सभी आपका जो गंदे आदतें हैं, जब आपका कुछ आदत है वो बन नहीं पा रहा, नाम जप का आदत बन नहीं पा रहा, ऑटोमेटिक नाम जप होने लगेगा। आप जब नाम जप करते होंगे माइंड नहीं लगता, मन नहीं लग रहा, लेकिन जब आप उनका कृपा में आप जब आ जाइएगा तो आपका मन लगने लगेगा। प्रेमानंद जी साक्षात भगवान हैं और आप उनसे जुड़िए, क्योंकि जब वो बोलते हैं उनका वाणी जो है, हम जैसे लोगों को जो कि भोगों में, असत आचरणों में गिरे हुए थे, जीवन का उद्देश्य नहीं पता था, जीवन का क्या उद्देश्य है, वो सारा उद्देश्य वो बताएं। और उनका कृपा से श्री हरिवंश।